अफसर बिटिया। ये क्या है? वो क्या है ना, हमारी वीडियो भाभी को पता ही नहीं है कि एडमिट कार्ड दिखता कैसे है, इसलिए किसी भी कागज को देख के धोखा खा जाती है। जब कोई ठोस सबूत नहीं हो तो इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। बहुत हो गया पिंकी, ऐसी तुम कृष्णा पे किसी बात के लिए इल्जाम नहीं लगा सकती। जैसे तुम इनके घर की बहू हो वैसे वो भी उनके घर की बहू है। हाँ पिंकी बेटिया, ये तो तुम ठीक नहीं कि कितना कुछ बोली तुम छुटकी बहुरिया के बारे में, पर वो सब गलत निकला। अब तो तुमको उनसे माफी मांगना ही पड़ेगा ना। लेकिन हम सच कह रहे हैं, हमने कृष्णा की किताब में एडमिट कार्ड का लिफाफा देखा था। अच्छा, तो तुम इसलिए कल किताबों के आसपास मंडरा रही थी। देखा होगा तो चुरा भी लिया होगा, है ना? चंचल, तुम बीच में मत बोलो। चलिए चलिए, गलती तो किसी से भी होता है। पिंकी भाभी, कृष्णा से माफी मांग लीजिए। भैया, पिंकी, तुमको कृष्णा से माफी मांगना चाहिए। अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो पिंटू जी के सर पर हाथ की कसम खा के बताओ कि सच क्या है।
तुम्हारा छूट पकड़ा गया है तो अब तुम ये सब नाटक करोगी? अरे तुम नहीं मानती हो बहू, पर हम सब तो मानते हैं ना। हम सब का तसल्ली के लिए ये जो कह रही है कर दो ना। अब तुम तो आईएएस का परीक्षा दे नहीं रही हो, फिर दिक्कत क्या है? हाँ कृष्णा, बाबूजी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर तुम कसम में नहीं मानती तो हम तो मानते हैं। सबको यकीन हो जाएगा। हाथ छोड़ो, जितना कह रहे हैं बस उतना जवाब दो। तुम्हारी किताब में लिफाफा था कि नहीं? हाँ था। इसका मतलब उसमें तुम्हारा एडमिट कार्ड था, है ना कृष्णा? बोलो था कि नहीं? अरे बंद करिए बकवास। वो लिफाफे में क्या है ये हम आपको बताएंगे, लेकिन अभी नहीं, शाम को। नहीं बिट्टू जी, कृष्णा शाम को नहीं, अभी बताइए। ये सब क्या तमाशा लगा रखे हो तुम लोग? कृष्णा एक बार कह दी ना कि वो आईएएस का एग्जाम नहीं दे रही है तो फिर बात खत्म। ठीक है, शाम को ही सही, पर शाम को हमको पता चल ही जाना चाहिए कि वो लिफाफे में क्या था। समझ गए? एडमिट कार्ड था तो सही, लेकिन किसी ने हमारे बैग से चुरा लिया है। हाँ तो अब घर चला जाए। हम अभी अपना सामान लेकर आते हैं। ठीक है, हम लोग बाहर इंतजार करते हैं तुम्हारा। क्या जरूरत है इतना बड़ा तमाशा खड़ा करने की जब तुम लोगों के पास सबूत नहीं था? मम्मी, तुमको कहाँ बेवकूफ दिखाई देते हैं कि बिना सबूत के हम इतना बड़ा तमाशा करेंगे? अरे वो एडमिट कार्ड हमारे हाथ में था, इसलिए तो हम बाबूजी और माँ को इधर बुलाए। पता नहीं ये कोयला खदान हमेशा बच कैसे जाती है। अरे बेटा, वो कोयला खदान का किस्मत ना उसके रंग से ज्यादा चमकदार है, इसीलिए कहते हैं तुम इस चक्कर में ना अपना रिश्ता लोगों से खराब न करो। और तुम्हारा अभी अभी ब्याह हुआ है और तुम्हारे मेहंदी का रंग भी अभी हल्का नहीं हुआ बेटा। हमें मेहंदी का रंग उतरने तक वो कोयला खदान के चेहरे पर इतना काली पोतेंगे कि वो अपने आप को पहचान नहीं पाएंगे। मम्मी, हम बबलू जी से शादी इसलिए की ताकि हम उसका जिंदगी बर्बाद कर दें। बस आज शाम तक इंतजार है, फिर तो पता ही चल जाएगा कि उस लिफाफे में क्या था। अच्छा तो हम लोग चलते हैं। प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। ओ पिंटू बेटा, चलिए घर चलिए। आप लोग चलिए, हम आते हैं। हम कृष्णा के घर जा रहे हैं, उसका कुछ सामान पड़ा है। हम पीछे से आते। ठीक है। जल्दी आ जाना।
पिंकी तो हद ही कर दी। भगवान जाने चाची का खाकर पिंकी को जन्म दी। बस जब देखो तब जोंक की तरह कृष्णा के पीछे पड़ी रहती है। सुनिए, आप वहां बोल तो दिए कि लिफाफे में क्या है इस शाम को बताएंगे, लेकिन आप कुछ सोचे हैं कि क्या बताएंगे? अभी तक तो नहीं सोचे, लेकिन शाम तक कुछ ना कुछ सोच ही लेंगे। जीजा जी द ग्रेट। जो करना है वो तो बाद में सोचेंगे, पहले ये बताइए जो किए हैं वो कैसे किए? एडमिट कार्ड कैसे उड़ाए? तुमको कैसे पता कि वो एडमिट कार्ड हम उड़ाए हैं? जीजा जी, हम आपकी साली हैं, इतना तो समझ सकते हैं। और वैसे भी इस घर में ये कला सिर्फ 2 लोगों को आता है, एक है आप और दूसरी है हम। हमने तो नहीं उड़ाया, तो बचा कौन? अच्छा, लेकिन ये बताइए कि आपको ये पता कैसे चला कि पिंकी हमारा एडमिट कार्ड चुराई है? अरे ये बात बहुत सिंपल है। जब भी पिंकी मीठा बनने का कोशिश करती है ना, हमारा एंटीना खड़ा हो जाता है। सो हम उसके ऊपर नजर रखे हुए थे। अरे गलती से हमने अपने नया साड़ी पर सारा सब्जी गिरा दिया। साफ करके आते हैं। कृष्णा विद्यापति राज, रोल नंबर 6652। मतलब आईएएस का तैयारी जोरों से चल रहा है। रात का सन्नाटा, कुत्तों के भौंकने की आवाज। हम चुपके से बिहारी चाचा के घर पहुंचे, वो एडमिट कार्ड चुराने। हम जैसे ही पिंकी के कमरे की खिड़की के पास पहुंचे तो पता है क्या देखे कि वो एडमिट कार्ड अपने बैग में डाल रही थी। और उसके जाते ही मौका देख के एडमिट कार्ड निकाल लिए। हम एडमिट कार्ड निकाल के जैसे ही मुड़े तो हम देखे कि बबलू भैया सामने से चले आ रहे हैं। हम जल्दी से उछलकर बेड के दूसरी तरफ छिप गए और भैया बेड पर आके लेट गए। और हम जैसे ही निकलने लगे भैया अचानक से उठ गए और भैया वो तकिया और चद्दर उठाकर जमीन पे लेट गए। उनका पैर हमारा सिर की तरफ था। हम निकलने वाले थे कि कमरे में पिंकी आ गई और हम फिर से फंस गए। और अब जब तक पिंकी सो नहीं जाती, हमारा बाहर निकलना बहुत मुश्किल था। इसलिए हम पड़े वहीं उसका सोने का इंतजार करते रहे। ये तो किसी फिल्म के सीन जैसा लग रहा है। फिर आगे का हुआ पिंटू जी? फिर क्या होना था, हम उसी हालत में इंतजार किए। पर जीजा जी आगे तो बताइए। फिर का पिंकी भाभी का खराटा शुरू हुआ और हम समझ गए कि ये मौका है यहां से निकलने का।
हम निकले ही थे कि अरे वाह जीजा जी, क्या कहानी सुनाई है। अब हमें ये भी बता दीजिए कि ये सच है कि झूठ। लो, तुम क्या सोच रही हो? हमको ना गप भाग रहे हैं। वही तो पूछ रहे हैं, पर एडमिट कार्ड है कहाँ? उक्का है ना, हमने जो कल पैंट पहना था उसी का पॉकेट में है। अभी लेके आते हैं। पिंकी, बेटे हमारे लिए जरा पानी लिया ना। जी माँ जी, अभी ला। देखो, बात हमको अब तक समझ में नहीं आ रहा है कि वो लिफाफे में ऐसा क्या हो सकता है जो वो दोनों हमको सबके सामने बता नहीं सकते थे। क्या हो सकता है ऐसा? बाबूजी, आप भी कभी कभी हद करते हैं। थोड़ा धैर्य रखिए। वो लोग कहा है ना कि शाम तक बता देगा। पिंटू कह रहा था कि वो और कृष्णा दुर्गा पूजा के लिए पंडाल जा रहे हैं। शाम तक घर वापस आ जाएंगे, तब तो पता ही देंगे ना। वो सब तो ठीक है गंगा देवी, पर उसमें ऐसा क्या हो सकता है? हम अभी आते हैं। हाँ मम्मी, लिफाफे के बारे में कुछ पता चला? अरे बेटा, हम यही बताने के लिए तो तुमको फोन किए। अरे जब कृष्णा और पिंटू जी बोले हैं कि शाम तक इंतजार करना, तो तुम इंतजार करना और ये बात को लेके कोनो बखेरा मत खड़ा कर देना। मम्मी, अपने लेक्चर देना ना हमें बंद करो। हमें अच्छी तरह से पता है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं। ये एडमिट कार्ड आखिर गायब कहाँ हो गया? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये एडमिट कार्ड कहाँ गया? तो इसी में रखे थे। कृष्णा, हमारी पैंट में वो एडमिट कार्ड नहीं है। मजाक मत कीजिए, लाइए दीजिए हमको। नहीं कृष्णा, हम मजाक नहीं कर रहे, हम सच बोल रहे हैं। हम वो एडमिट कार्ड अपना पैंट की जेब में रखे थे, अब वो वहां नहीं है।